हिमांचल के घर में जब कन्या का जन्म हुआ तो हिमांचल ने बहुत खुशी मनाई, बहुत खुशी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा महाराज। बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया, बहुत खुशी मना रहे हिमांचल के मेरे घर में कन्या आई है, मेरे घर में लक्ष्मी आई है। और ध्यान रखना एक बात कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे ना, जब उनके घर में लड़की जन्म लेती थी तो वो वास्तव में खुशी मनाते थे। और आज के जमाने में क्या है कि अगर घर में लड़की जन्म ले ले तो ऐसा लगता है मानो महाराज ने फांसी पर टांग दिया गया हो। हाँ, ऐसा लगता है पता नहीं इनके सर पे कौन सा बोझ डाल दिया गया हो लड़की होने से। है सही बात है, क्योंकि आज की दुनिया में जितना सम्मान लोग लड़कों को देते हैं उतना सम्मान आज के लोग लड़कियों को नहीं देते हैं। लड़कियों का महाराज जहां देखो वहां तिरस्कार हो रहा है और लड़कों का जहां देखो वहां सम्मान हो रहा है। क्योंकि आज की दुनिया में महाराज लड़कों को मानने वाले सब हैं मगर लड़कियों को मानने वाला कोई नहीं। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, लड़कियां भी उन्हीं के घर में जन्म लेती हैं जो राजा होते हैं। गरीबों के घर में कभी लड़कियां जन्म नहीं लेती हैं, ध्यान रखना। लड़कियां उन्हीं के घर में जन्म लेती हैं जो राजा महाराजा होते हैं। अगर आपके घर में पैसा ना हो, धन दौलत ना हो, लेकिन अगर आपके घर में लड़की हो तो आपके जितना बड़ा राजा कोई हो नहीं सकता। और आपके घर में कितने भी खजाने भरे पड़े हो, कितने भी दौलत आपके घर में भरी पड़ी हो, लेकिन अगर आपके घर में लड़की नहीं है तो समझ लेना आपके जितना गरीब संसार में कोई नहीं है। तो लड़कियां उन्हीं के घर में जन्म लेती हैं जो महाराज राजा होते हैं। लड़कियां कभी सर का बोझ नहीं होती हैं साहब, लड़कियां तो हमेशा सर का ताज होती हैं। हाँ, लेकिन संसार के लोगों की ऐसी मत हो गई है, ऐसी बुद्धि हो गई है कि जितना सम्मान लोग लड़कों को देते उतना सम्मान लड़कियों को नहीं देते। हम आप लोगों से ही प्रश्न करना चाहते हैं, आप ही लोग मुझे ये प्रमाण दे दो कि आज की लड़की कर क्या नहीं सकती है, क्या नहीं कर सकती है लड़की। रानी लक्ष्मीबाई, वो भी किसी बाप की बेटी थी, किसी माँ की लड़की थी, उसने भी किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया था। बताओ महाराज अंग्रेजों से लड़ गई थी कि नहीं है? हाँ, आजकल की लड़कियां महाराज हमारा देश चला रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं लड़कियां, सब कर रही हैं। लेकिन लोगों के मत में कीड़ा बैठा हुआ है कि लड़कियां सर का बोझ होती हैं। लड़कियां सर का बोझ नहीं होती हैं, क्योंकि आज के जमाने में चल रहा है, विद्वान लिख रहे हैं कि बेटे का सम्मान जगत में, कि बेटे का सम्मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं है? जितना सम्मान आप लड़कों को देते हो उतना सम्मान आप लड़की को क्यों नहीं देते हैं? क्या नहीं कर सकती है लड़की? ध्यान रखना, अगर घर में लड़की होगी तभी आपका घर स्वर्ग है, अगर में लड़की नहीं होगी तो आपका घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या सम्मान नहीं।
वालों सोनी पड़ी कलाई है। जब तक घर में बेटी होगी ना तभी तक घर में खुशियां होती हैं। जब घर में बेटी नहीं होती है तो महाराज घर में खुशियां भी नहीं होती है। बेटा यहाँ क्या लेकर आया, बेटी क्या नहीं लाई है, बिन बेटी के दुनिया वालों सोनी पड़ी कलाई है। रक्षाबंधन भाई दूज का, रक्षाबंधन भाई दूज का बिल्कुल तुमको ख्याल नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो। और बड़े सुंदर शब्दों में विद्वान ने लिखा, बेटा तारे एक ही कुल को, बेटी दो को तारती है, मात पिता नाना नानी के सपनों को ये संवारती है। बेटा तारे एक ही कुल को, बेटी दो को तारती है, और माता पिता नाना नानी के सपनों को ये सवारती है। महाराज बेटा केवल केवल एक ही कुल को तारेगा। अगर बेटा बड़ा हो जाए ना और माता पिता अगर बूढ़े हो जाए तो बाप अगर अपने बेटे से कहे कि बेटा एक बूंद पानी पिला दे तो बेटा अपने बाप को पानी नहीं पिलाता है भैया। और अगर लड़की की शादी कर दो और लड़की की शादी करके अगर ससुराल भेज दोगे ना और अगर घर से बाप फोन कर दे कि बेटी आज मेरी तबीयत बहुत खराब है जरा लेकर आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ ना, तो बेटी अपने ससुराल को छोड़ करके अपने घर दौड़ती हुई आएगी, भागती हुई आएगी अपने पिता के पास में कि मेरे पिता को क्या हो गया। ससुराल में भी जाकर के अपने सास ससुर की सेवा करेगी और महाराज मायके में भी आकर के अपने माता पिता की सेवा करेगी। ऐसी होती है लड़कियां। बेटा तारे एक ही कुल को, बेटी दो को तारती है, माता पिता नाना नानी के सपनों को ये सवारती है। बिन बेटी के दुनिया वालों, बिन बेटी के दुनिया वालों होता कन्यादान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। इसीलिए ध्यान रखना मेरी माँ, कहा जाता है ना कि दुनिया में अगर दान करना हो तो सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। इसीलिए लड़कियों को कभी बोझ मत समझा करो, लड़कियों को हमेशा अपने सर का ताज समझा करो, क्योंकि हर लड़की की दादा कुछ ना कुछ किस्मत जरूर होती है। हर लड़की जब जन्म लेती है तो वो अपनी किस्मत ले करके जन्म लेती है। वो अपनी किस्मत खुद लड़की की किस्मत परमात्मा लिखता है, तो जो किस्मत में लिखा होगा वो कभी भी कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन आज की दुनिया में सही बताएं दादा तो इस बात का कष्ट तो कभी कभी मुझे भी होता है कि आज की दुनिया में जितना सम्मान लोग लड़कों को देते हैं उतना सम्मान लड़कियों को नहीं देते हैं। अगर लड़की घर से बाहर जाएगी ना तो लोग उससे पूछेंगे कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये मत पहन। उससे अगर किसी से खड़ी हो गई तो लोग ये कहेंगे तू उससे क्यों खड़ी हुई थी, क्यों तू उससे बोल रही थी, यहाँ मत जा वहाँ मत जा। अगर लड़की कहीं बाहर जा रही है किसी काम से, थोड़ा सा भी अगर देरी हो गई तो लोग उसे पूछने लगते इतनी देर तक तू कहाँ रही है?
और अगर लड़का 2-2 दिन 2-2 रातें घर से बाहर रहे तो कभी आप पूछ नहीं सकते हो कि तुम 2-2 दिन कहाँ रही। क्या लड़का पूछने के हकदार नहीं है? बताओ भैया, अगर लड़का घर से बाहर जाएगा, 2-2 दिन घर से बाहर रहेगा, लड़का कुछ भी करे, अगर रात के समय लड़का शराब पी करके भी घर पे आए तो उसके माँ बाप उससे ये नहीं पूछेंगे कि तू शराब पी के क्यों घर पे आया, तो माँ बाप उस लड़के को रोकेंगे नहीं, ना उस लड़के से कुछ कहेंगे। अगर लड़की 1 घंटे के लिए भी घर से बाहर चली गई तो महाराज घर को ही सर पे उठा लेते हैं कि गई तो गई कहाँ। एक बात मेरी ध्यान रखना, जितनी पाबंदियां आप लड़की को देते हो उतनी पाबंदियां अगर आप लड़कों को देने लगो तो आज का जो समाज बिगड़ रहा है वो समाज बिगड़े नहीं। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा दादा, ज्यादा बड़ी बात नहीं हम कह रहे हैं, अगर लड़की किसी लड़के के साथ चली जाए, अगर लड़की किसी लड़के के साथ में चली जाए ना तो महाराज उसके घर परिवार वाले लड़की को मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और अगर लड़का किसी लड़की को लेकर के घर में आ जाए तो माँ बाप लड़के को स्वीकार कर लेते, कोई बात नहीं, ले आया, अच्छी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं हम कह रहे हैं, बिल्कुल सख्त बात कह रहे हैं। लड़की अगर घर से चली जाए तो लड़की चरित्रहीन है, बिगड़ी हुई है, अगर लड़का किसी लड़की को घर में ले आए तो उसे सब स्वीकार कर लेते। यही तुम्हारा धर्म है, ऐसे ही बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। जितनी पाबंदियां आप लड़की को देते हो उतनी पाबंदियां लड़कों को भी देना सीखो, लड़कों से भी कहना सीखो, लड़कों को भी डांटना सीखो, अपने लड़कों को समझाया करो। सुनो, जैसे अपने घर की इज्जत होती है वैसे ही दूसरों के भी घर की इज्जत होती है, जैसे तुम्हारी बहन बेटी है वैसे ही दूसरों की भी बहन बेटियां हैं। समझाया करो अपने लड़कों को साहब। अगर लड़कों को भी आप समझाने लगोगे ना तो कभी भी समाज बिगड़ेगा नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन एक बात और हम कहना चाहेंगे,